गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो गुड पहले मॉर्निंग यस। सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो डेफिनेशन से शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा उस नोटेशन का वर्क है वो कंप्लीट कर लो। ठीक है भाई, जो एडवांस में काफ़ी काम देगा आपको। डेफिनेशन में लिखना है बच्चों आपने, ए फंक्शन f of x is said to be, ये एफ ऑफ एक्स एक्स स्केयर का जो फंक्शन है बच्चों हमारा, ये कहाँ से कहाँ तक आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऊपर हमने ये जो की पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये यस सर। ये इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है। हम्म, बताओ भाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा इंक्रीज ही हो रहा है इधर से। यस यस सर। सर। यस। आया समझ में। यस सर। और अगर आप इसकी टेबल बनाना चाहोगे बच्चों तो कैसी बनेगी। है, अगर आप इसकी टेबल बनाना चाहो बच्चों तो वो कैसी बनेगी टेबल। नहीं पता आप लोगों को टेबल कैसे बनेगी इसकी। पता है। तो बोल के पता है बताओ। सर। यहाँ तो सर आपका पहले एक्स को वन ले लो। हम्म, पहले एक्स को वन ले लेते हैं। एक्स और एफ ऑफ एक्स ये तो लिखोगे ना, वन पे वन, यस जीरो सर। पे टू पे जीरो, फोर। टू और पे फोर टू सर। पे फोर, थ्री पे थ्री नाइन, पे नाइन। फोर पे फोर पे सिक्सटीन, 16, 16। फाइव पे ट्वेंटी फाइव 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 पे और 25। सिक्स पे यस। थर्टी सिक्स पे सिक्स। 36। ये 36। हमारी टेबल होगी इसकी। थ्योरम ये कहती है बच्चों कि यस सर। फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस इन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी, इफ एफ डैश एक्स, यानी कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा ना हमारा, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हुआ तो ओपन ब्रैकेट फॉर ऑल एक्स इन ओपन ब्रैकेट ए कोमा बी में, देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज ब्रैकेट ए कोमा बी। क्या तुम्हें थ्योरम समझ में आई। यस सर। कोई बच्चा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो भाई। सर तो मैं तुम्हें थ्योरम ये बोलती है कि ए कोमा बी, ए कोमा बी का मतलब अगर अपन जीरो से शुरुआत करें, जीरो से शुरुआत करें और यहाँ से लेकर के ए और बी जो है हमारे बच्चों, वो क्या, इस जीरो को अपन ए मान लें और इसको अपन बी पॉइंट मान लें। ठीक है ना भाई। यस यस सर। तो अब इसके अंदर से जो भी हम एक्स के पॉइंट रखेंगे ना, मतलब यहाँ यहाँ यहाँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, यस सर। तो वो ये बोल रहा है यस कि ये जो हमारा फंक्शन है भाई, जीरो से लेकर के और ये अपना जो भी पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, वाई का तो देखो जैसे ये 4 बन रहा है और एक्स का ये 2 है। ठीक है, तो यस सर। जीरो से लेकर के 0,2 क्लोज ब्रैकेट, ये कॉन्टिन्यूस है बच्चों, एक्स स्केयर का ग्राफ है। ठीक है, यस यस सर। सर। तो वो ये यस बोल रहा सर। है कि इसके बीच में अगर इसका डेरिवेटिव जो होगा ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। अगर एफ यस ऑफ सर। एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्केयर है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव 2x होगा। तो ये क्या है यस बच्चों, सर।
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि ओपन में, ओपन मतलब हम 0 इंक्लूड ना करें और 2 इंक्लूड ना करें, ठीक है ना। तो 0,2 Yes, sir. ओपन में। आगे बात समझ में, हम 0.1 को इंक्लूड कर सकते हैं, 2 1.99 के बीच तक। ये जो फंक्शन होगा ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसे थ्योरम कह रही है। आया Yes, क्या sir. समझ में? ये थ्योरम का कहना है, Yes. लेकिन कंडीशन बस Sir? यही है। हाँ, ऊपर आप इधर देख लो, जब आपने यहाँ पे अब 2 डाला तो y की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा बस इसी चीज़ों को ही समझना, छोटी छोटी सी जो कंफ्यूजन प्रोड्यूस करेंगी। ओपन ब्रैकेट a एंड b का मतलब ये हुआ कि 0 से जस्ट थोड़ा सा आगे और 2 से जस्ट थोड़ा सा पहले। आगे बात समझ में? तो ये डेल्टा x क्या है भाई? जो x में चेंज आएगा। Yes, नहीं आया sir. समझ? मतलब Yes, sir. मतलब ये कि हमने ना पहले कोई पॉइंट ले लिया, 1 पॉइंट ले लिया हमने, मान लेते हैं कि ठीक यहाँ पे कोई 1 पॉइंट है, तो इससे जस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ 1.1, ठीक है बच्चों। तो ये कोई Yes, जरूरत नहीं कि sir. भाई हम यहाँ 1 ही लें, वो पॉइंट हमारा 0 भी हो सकता है, ठीक है Yes, भाई। sir. अगर ये 0 है हमारी और ये 2 है, ठीक है बच्चों, Yes, sir. यहाँ पे ओपन Yes, है sir. और यहाँ पे ओपन है, तो x जो हम लेंगे ना वो इनके बीच में होगा। ये सब x है, मतलब कोई भी हम नंबर इसमें ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1.2 ले सकते हैं, 1.7 ले सकते हैं, क्यों भाई, 0.2 ले सकते हैं, 0.7 ले Yes, सकते sir. हैं। ये हमारा x होगा। आया समझ में? ये हमने दोनों तरफ x प्लस कर दिया, तो इसके अंदर अब हम फंक्शन में ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसे करके भाई। Yes, sir. तो कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. अगर मैं इस फंक्शन को इस तरफ ले आऊं तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। Yes, sir. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? और Yes, sir. Yes. अगर अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें तो ये टर्म तो 0 ही रहने वाली है, Yes, sir. है ना। और हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ये बात पता है ना, +2 वालों को तो ये बात पता ही है कि ये जो चीज़ है हमारी वो एफ डैश एक्स होने वाली है, Yes, sir. और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इसका प्रूफ है बच्चों। आया समझ में? अगला जो टॉपिक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और डेफिनेशन लिखो बच्चों इसकी। ए फंक्शन f of x is, ये हमने टेबल बनाई थी, f of x इज इक्वल टू में x स्क्वायर, क्यों भाई? Yes, sir. तो इसके Yes, sir. इसके अंदर अपन 2 सेट कंसीडर कर लेते हैं, और जो फंक्शन है हमारा f of x इज इक्वल टू में x स्क्वायर, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो 0 Yes, sir. 1 4, 4 बोलो 9, 9 16 16. 60, 25. 25. 25 एंड 36. यूं चलेंगे अपन, ठीक है भाई। अब Yes. अगर x1 x2 की यहाँ से बात करें ना, निकाल करके यहाँ से, तो इसमें x1 क्या है? क्या 1 है? Yes. Yes, sir. Sir, set one वाली values. सेट 1 ये x है हमारा, ये y है। Yes, तो sir. अब Yes, sir. x2 जो है, अगर मैं इसको 1 ले लूं और इसको x2 को मैं 2 ले लूं बच्चों,
ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप देखो कि अपन मैं इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, यानी कि x1 था और एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ एक्स में मैंने 1 रखा, ठीक है, और एफ Yes, ऑफ sir. एक्स Yes, टू sir. में मैं रख रहा हूँ 2 यहाँ पे। तो इस पे 1 रखने पे अपने को y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, 1 1 मिल 2 रही रखने है, इस पे पे 4 मिल 4 रही है। 4 मिल रही है। आई बात Yes, समझ में। sir. लेकिन ये जो फंक्शन है हमारा, ये तो एक्स स्क्वायर का फंक्शन था, बट ये तो डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, Yes, Yes. sir. है ना। तो हमने इंक्रीज ही तो देखना है ना, हमें ये इंक्रीजिंग ही फंक्शन तो चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप Yes, कहोगे sir. तो आप कहोगे सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है ना। तो अभी से ही एक बात को पकड़ो, ये है हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों, ठीक है ना। Yes, sir. ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। देखो आप 0 से लेकर के, आप इस फंक्शन को देखो 0 से लेकर के, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही होता जा रहा है, कहीं भी नहीं रुका। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन Yes, sir. लेकिन देखो बच्चों, एक ग्राफ और भी हो सकता है। आपने अपने घर की सीढ़ियां देखी हैं, Yes, sir. Yes, तो या Yes, तो वो sir. यूं होती हैं, ऐसे चलती हैं वो। और अगर मैं ये भी तो एक ग्राफ हो सकता है कि नहीं। Yes. ये आपका एक्स Yes, एक्सिस है। sir. तो इतना जो पोर्शन है ना आपका, इतना जो पोर्शन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इधर क्या Yes, होगा, ये sir. जीरो स्लोप दे रहा है, ये Yes, sir. इधर और इधर ये Yes, जीरो sir. स्लोप दे रहा है। Constant है लेकिन sir यहाँ पे। जब ये इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे इतना हो रहा है, लेकिन फिर बीच में एक इंटरवल इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज Yes. इंक्रीज डिक्रीज। तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क है, एक्स स्क्वायर वाले में और इसमें। Yes, sir. ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जबकि ये इंक्रीज होकर के बीच में रुक जा रहा है। इसलिए दो अलग अलग फंक्शन है। इस दूसरे वाले को अपन बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, कहीं पे रुक रहा है और कहीं पे नहीं रुक रहा है। आई बात समझ में Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि अच्छा। भाई यूं ही जाएगा, ये यूं जा करके फिर यूं हो सकता है, फिर यूं भी हो सकता है। ग्राफ तो हमारे फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, समझे बच्चों। Yes, Yes. sir. तो बच्चों थ्योरम ये कहती है हमें, नेक्स्ट थ्योरम जो है, फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ए कोमा बी। कोई भी फंक्शन दे रखा है बच्चों, और उसके वो जो फंक्शन है ना, जितना पार्ट हम ले रहे हैं ए और बी का, उसके अंदर वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और एफ डेस एक्स जो है बच्चों, Yes, sir. वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब पिछले में देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में ना, ये बात आपने याद रखनी है। पिछली थ्योरम में यहाँ पे हमने इस एफ डेस एक्स को इक्वल टू 0 भी लिया है। Yes, Yes, sir. sir. इंक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यही फर्क होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डेस एक्स 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर ये हमारा जो फंक्शन एफ डेस एक्स जो होगा, उसका डेरिवेटिव वो 0 से ग्रेटर ही होना चाहिए। पूछना चाहेगा कोई कारण क्यों? तो क्यों? क्योंकि अगर वो क्यों 0 है? के इक्वल हुआ ना, देखो अगर वो 0 के इक्वल हुआ तो यहाँ पे तो स्लोप 0 हमारा क्या हो गया, देखो 0 हो गया। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, इतने पार्ट में सर कांस्टेंट रहा। नहीं। अरे स्लोप ही 0 हो गया इसका, ये इंक्रीज थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। Yes, बट sir. ओवरऑल को Yes, देखो, sir. ओवरऑल पूरे को देखो ना, तो जो तुम्हारी स्टेयर्स है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये बीच में जो फंक्शन Yes, है ना sir. टूट गया, 0 हो गया। इसीलिए ये हमेशा एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दोनों फंक्शन में यही तो फर्क है। ये देखो, ये हर एक पॉइंट के ऊपर जो है ना इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला जो फंक्शन है बीच में कहीं कहीं क्या हो रहा है बच्चों, 0 भी हो रहा है। कांस्टेंट भी हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए Yes, sir. यस, इसीलिए
जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आ गई बात बच्चों? Yes. Yes, sir. ओके, जो इसमें एक की पॉइंट है बच्चों कि देयर कैन बी फंक्शंस विच आर इंक्रीजिंग बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैंने उसका एग्जांपल दे ही दिया है, Yes, sir. sir. है ना भाई? तो अगला जो हमारा है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले हमने पढ़ा इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, Decreasing. है ना? और अब हम पढ़ेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? Yes. डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लिखो बच्चों। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, f of x is increasing f of x के इंक्रीज अगर हो रहा है x के डिक्रीज होने पे, या f of x डिक्रीज हो रहा है बच्चों एज x इंक्रीजेज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ में? sir. तो इसका मतलब क्या हुआ है भाई? Sir, Sir, अगर X हम की value- x की वैल्यू x की वैल्यू क्या? देखो सर बच्चों, अगर x की वैल्यू सुनो। कम करेंगे ना तो हाँ सुनो, देखो अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू में cos x, ठीक है बच्चों? तो इसकी एक टेबल, Yes. इसकी एक Yes. टेबल बना लेते हैं अपन। इसकी टेबल ये रही अपने पास, हम एक टेबल बनाएंगे इसकी, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे Yes. हमारा x है और इसमें f ऑफ x है बच्चों। तो जब हम x की वैल्यू डालते हैं बच्चों 0 cos x वाले फंक्शन में, तो cos 0 1 होता है, Yes, sir. और जब हमने पाई बाय 2 डाला तो ये 0 होता है। Yes, sir. क्यों भाई? और Yes, जब मैं sir. पाई बाय 6 डालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? sir. 0.87. 0.87। और जब मैं पाई बाय 3 रखूंगा इधर तो क्या आएगा? 0.5। ठीक है ना भाई? Yes, sir. Yes, तो sir. अब आप ध्यान yes, से, sir. तो अगर अपन इसके और ग्राफ की बात करें बच्चों ओवरऑल, तो इसका जो ग्राफ है तुम्हें पता ही है कि ये ऐसे बनता है कुछ। यहाँ पे 0 थी और इधर पाई बाय 2 था, ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो बस बीच में 2-3 जगह और ले लेते हैं अपन, जैसे √5 वगैरह की आप लोग लेते थे ना, तो पाई बाय 6 आएगा, Yes, sir. सॉरी पाई बाय 6, और बीच में कहीं पाई बाय 4 होगा, वो हमने लिया नहीं, सॉरी। Yes, sir. और यहाँ पे पाई बाय 3, Yes, sir. ठीक है भाई? तो अब आप ध्यान से देखो कि डिक्रीज कौन हो रहा है? x डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? इधर Increase हो रहा है. x तो Y इंक्रीज X हो रहा है, increase हो. x जो Yes, है और हमारा Y पहला- Decrease. ये x हमारा डिक्रीज हो रहा है, Increase इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? हो रहा है सर. यस, तो ये वाला है हमारा, Increase. यस ये वाला है हमारा। तो x के इंक्रीज होने पे और डिक्रीज कौन हो रहा है? Y. y। आई बात समझ में? Y. Yes, sir. तो Yes, sir. अब हम Yes, sir. सेट वाले पे और चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग, ये आपका x है, तो x और y के 2 सेट ले लें भाई। तो x में क्या क्या है? 0 है, पाई बाय 6 है, Bye bye. पाई बाय Yes, 4 sir. है, पाई बाय Bye 3 bye. है, और पाई Bye बाय bye 2 2. है। और इधर क्या है बच्चों? 0 पे तो 1 है, One. है ना? 0. 0 पे 1 है, 0.8. पाई बाय 6 पे कितना है भाई?
0.87 0.87 पाई बाय 4 पे पॉइंट, बोलो भाई, 0.7, 0.71. हाँ, और पाई बाय 3 पे 0.5। 0.5. तो ये देखो 1 से डिक्रीज हो रहा है, आई बात Yes, समझ में? और ये Yes, sir. ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है. ये इंक्रीजिंग है, जबकि ये डिक्रीजिंग है. डिक्रीजिंग है। ये आई बात समझ में? तो 1 फिर Yes, 0.5 और फिर 0, आई बात समझ में? मतलब ये इंक्रीजिंग Yes, पे sir. है और ये डिक्रीजिंग पे है। आया समझ में बच्चों? Yes, sir. ओके। Yes. तो अब आप ध्यान से देखो, अब अगर मान लेते हैं कि अब बहुत सारे बच्चों को ना ये सेट में और रिलेशन एंड फंक्शन में भी बात समझने जैसी होगी, कि वहाँ पे हम बात करेंगे इस सब के बारे में, तब आपको ये बात वहाँ पे भी काम आएगी जब रिलेशन एंड फंक्शन को आप उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मान लेते हैं बच्चों कि x1 जो है ना, है भाई, x1 Yes, sir. लेस देन और इक्वल टू में है x2 के, या फिर यूँ सोच लो कि भाई x2 बड़ा है x1 से या बराबर है Yes, sir. है ना? क्योंकि इंक्रीजिंग है ना, ये x वाला तो हमारा इंक्रीजिंग है। नहीं आई बात समझ में? ये Yes, सेट के लिए sir. ले रहे हैं। तो x2 तो हमारा बड़ा ही है ना भाई, 0 था, फिर पाई बाय 6 तो बढ़ गया, फिर पाई बाय 4 और बढ़ा, तो x इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए x2 x1 से बड़ा होगा। Yes, sir. आया समझ में? Yes. लेकिन Yes, sir. लेकिन 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 अब यहाँ पे उल्टा काम होगा। ध्यान से समझना इस बात को कि f ऑफ x1 बड़ा होगा या बराबर होगा f ऑफ x2 से। देख लो, आप इसमें चेक कर लो कि जब आप 0 डाल रहे हो तो 1 आ रहा है इधर, Yes, sir. f ऑफ Yes, x1 sir. तो 0 है, जबकि ये क्या है अपने पास में पाई बाय 6 है। तो f ऑफ Yes, x sir. में अगर आप f ऑफ x को इसमें 1 डालते, सॉरी f ऑफ x 0 डाला आपने, ठीक है बच्चों, Yes, और sir. f ऑफ x 2 के अंदर आप क्या डालोगे? पाई बाय 6 इस फंक्शन में। Yes, sir. ये जो फंक्शन है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू में cos x का फंक्शन है बच्चों, है ना? Yes, sir. तो एरो लगाते हैं ना फंक्शन के लिए यहाँ से। तो अब 0 पे ये क्या हुआ? 1, तो 1 इज ग्रेटर देन पाई बाय 6 पे क्या वैल्यू होगी? 0.87. 0.087। 0.87. तो आप चेक कर लो, ये दोनों बराबर हैं। आई बात समझ में? तो फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। पिछले वाले में देखो क्या था, इंक्रीजिंग में ये दोनों हमने इधर रखे थे, ये वाला देखो। आगे क्या बात समझ में बच्चों? Yes, sir. हाँ, छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर क्या भाई? Yes. Yes, sir. हाँ, समझ गए? तो एग्जाम्पल Yes, हमने sir. हमने बेस्ट एग्जाम्पल ले करके और इस बात को समझ लिया है, ठीक है ना? तो डिक्रीजिंग फंक्शन Yes. में उल्टा काम होता है। मतलब एक अगर x बढ़ रहा है तो f ऑफ x घटेगा। Yes. समझ गए भाई? Yes, sir. ओके। Yes. तो इसका जो प्रूफ है वो आप पहले की तरह आप प्रूफ इसका कर सकते हो। एक थ्योरम और लिखेंगे बच्चों अपन। Okay, sir. थ्योरम नोट करो। f डैश x is less than or equal to 0 for all x in open bracket a comma b, then
एफ ऑफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, प्रूफ देखोगे आप इसका? Yes, sir. भाई मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स कोई भी हमने एक्स में जो चेंज लिया वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई? Yes, sir. और एंड एक्स जो है आपका वो बिलोंग कर रहा है ओपन ब्रैकेट ए कोमा बी में। ये बात समझ में आ रही है ना तुम्हारे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बच्चों? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x प्लस में डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस में x? इसी Yes, केस में। sir. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसी का ही मैं अगर मान लो कि इसको आगे और इम्प्लाइज करूं तो अभी अभी हमने ऊपर चेक किया था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारा क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। ऐसा नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. ये तो इंक्रीजिंग है इधर से, बट ये इसका उल्टा होगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए बच्चों? बस Yes, आगे तो अब आपने क्या करना है, इसको उठा के Delta x से इन इक्वेशन divide. के इस तरफ ले आओगे, है ना भाई? तो एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और दोनों तरफ आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये तो 0 ही होने Yes, वाली है sir. फिर से ही। क्यों बच्चों? Yes, sir. तो ये चीज आपकी क्या बन जाएगी बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल? हो गया ना ये प्रूफ? Yes, sir. ठीक है ना बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा कब होगा बच्चों? इफ x1 x2 जो है Yes, x2 से sir. लेस हो, और अगर हम इम्प्लाइज करें तो एफ ऑफ एक्स 1 इज ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा एफ ऑफ एक्स 2, क्योंकि अगर ये उल्टा हो रहा है तो ठीक ये इसका उल्टा होगा। Yes, sir. मतलब ये है कि अगर अब की बार x2 x1 से बड़ा है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे लिखूं इसको तो अब की बार क्या होने वाला है? Sir, less हो जाएगा. ऐसा नहीं हो जाएगा ये? क्यों भाई? अरे बच्चों समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. अगर अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा तो सही है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक थ्योरम और रख लेते हैं। ये थ्योरम ये कह रही है कि कोई फंक्शन है अपने पास में, वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट a कोमा b में। इफ अगर f डैश x यानी कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तो वो ओपन ब्रैकेट a कोमा b में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. तो देखो इसका एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो बच्चों। ये जो फंक्शन है हमारा, जैसे हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में कोस एक्स का जो फंक्शन देखा था, तो बच्चों आप ये देख रहे हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हर एक पॉइंट के ऊपर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। Yes, sir. लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक अब आप ये देखो, इस फंक्शन को आप चेक करो, डिक्रीज तो ये भी हो रहा है यहाँ से Yes, sir. इतना इंटरवल इतना, बट ये यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? इसका स्लोप 0 हो रहा है।
इतने पोर्शन में Yes, ये sir. जो है ना इंक्रीज हो रहा है, ये ओवरऑल तो इंक्रीजिंग है। आई बात समझ में? तो इसमें हम लेस देन और इक्वल टू 0 रख सकते हैं इसके डेरिवेटिव को। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल टू नहीं आएगा। Zero. आया क्या तो तुम्हें लेस समझ में? देन होना चाहिए। लेस Yes, देन और sir. इक्वल टू होना चाहिए भाई। आई बात समझ में? ओके, तो अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फंक्शन। मिक्स्ड फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि किसी इंटरवल में तो वो फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा हो और किसी फंक्शन में डिक्रीज हो रहा हो। सॉरी, किसी इंटरवल में मान लेते हैं कि भाई ये एक Yes, sir. एग्जांपल लेकर के देखें अपन। तो आप देखो यहाँ से इतने इंटरवल में, और दो पार्ट हैं इसके इतने, एक तो ये वाला, Yes, sir. ठीक है भाई, और एक ये वाला, ये रेड से बना देता हूँ मैं। इन दोनों में एक में ये इंक्रीजिंग है, दूसरे में डिक्रीजिंग है। आई बात समझ में? बाकी सारी की सारी बातें स्लोप के ऊपर डिपेंड करेंगी। अब जिन Yes. बच्चों को ये नहीं पता कि हम जो ए और बी जो ले रहे थे ना वो क्या था, वो डिस्कशन कर लेते हैं इस पे थोड़ी सी। मान लेते हैं कि ये ऊपर जो फंक्शन है ना बच्चों, ये कोई भी हमारा ग्राफ बना, ठीक है? Yes. तो अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा बच्चों, ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे ना हमारा, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो y का तो सेम होगा, चेक कर लो आप, Yes, sir. बट x के अलग अलग होंगे। तो x का यहाँ पे कोऑर्डिनेट अब मैं मान लेता हूँ a, और यहाँ पे x का दूसरा कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ बच्चों b। आई बात समझ में? Yes, sir. बट y का जो कोऑर्डिनेट है ना इधर, वो अपन मान लेते हैं कि y1, और इधर भी y, क्योंकि हाइट में ये दोनों बराबर हैं। तो वो हमने रोल्स थ्योरम में पढ़ लिया था सब ये, ठीक है ना भाई? आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. ओके, अब क्या? तो अब हमने जो बेसिक्स है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में है मोनोटोन Yes, फंक्शन। मोनोटोन फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। अब आप Yes, अगर sir. मैं बात करूं कि मोड एक्स, ठीक है बच्चों, मोड एक्स जो है हमारा, अगर मैं बात करूं कि लेस देन एल, ठीक है ना भाई? एल यानी कि कोई हमारी एक लेंथ है, तो एक्स जो हमारा वो कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस एल से लेके एल तक, माइनस एल से एल के बीच में। एल के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना भाई? ये क्योंकि Yes, मोड sir. एक्स के अंदर वो Sir. ये आगे हमारी 0, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारी एल लेंथ, और यहाँ से हमारी माइनस एल। आई बात समझ Yes, में? sir. हाँ। और अगर मैं मोड एक्स की लेस देन और इक्वल टू एल की बात करूं, तब माइनस एल सर इक्वल टू और आ जाएगा अब यहीं पे। इक्वल टू आ जाएगा ऊपर वाली में। हाँ बिल्कुल। अब आप इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे ना ओपन है, इसमें फर्स्ट आया क्या वाले समझ में में? ओपन है, ओपन है यस इधर, और माइनस एल से लेस देन और इक्वल टू और एल के बीच में। अब अगर मैं इसकी नंबर लाइन के लिए अगर मैं बनाऊंगा ना, तो 0 एल और माइनस एल, तो यहाँ पे यस क्लोज, ये भी अब इंक्लूड हो Yes. रहा है। ये याद करवा रहा हूँ Yes, तुम्हें, sir. फिर बार बार में जरूरत पड़ेगी इसकी। समझ में आ रहा है तुम्हें इसका मीनिंग? Yes, sir. ओके, यस यस तो मेरे ख्याल से अगर इसकी अगर मैं बात करूं, तब भी यही सिचुएशन रहने वाली है क्या? है भाई?
फंक्शन होगी भाई। माइनस क्यू प्लस क्यू। हाँ, देन आइदर x जो है हमारा, बोलो क्या हो सकता है भाई? एल से बड़ा, l से छोटा और माइनस एल छोटा और एल से बड़ा। l से बड़ा या माइनस l से बड़ा? सर एल से। l से। आई बात समझ में भाई? l से भी बड़ा हो Yes. सकता है क्या ये? यस हो सकता है, क्योंकि वो मोड x के अंदर तो l से बड़े की सिचुएशन दी है। यस यस सर। तो ये अब आप ध्यान से देखो, जो x है हमारा वो इससे छोटा क्यों होगा? तो फिर इससे माइनस एल से छोटा क्यों होगा? क्योंकि जितना वो माइनस से छोटा होगा ना, मोड उतना ही बड़ा उसको निकालेगा और वो एल से बड़ा होगा। यस नहीं आया समझ में यस बच्चों? सर। अब आप देखो ध्यान से, अब इसका मीनिंग क्या है कि मोड एक्स जो है ना एल से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन लिया और ये इसको 5 से -5 लेता हूँ, मान लो, आया क्या समझ में बच्चों? और L जो है Yes, मेरा, sir. L जो है उसको मैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं L मान लेता हूँ। ये L है, -L या L, ये माइनस तो होना था भाई। आया क्या समझ में बच्चों? यस Yes, यस। sir. तो अब आप ध्यान से देखो, अगर मैंने मोड x के अंदर ऐसे लिखा, मैंने इसको मोड x इज ग्रेटर देन 5, तो अब आप ध्यान से देखो, मैं मोड में -6 लिखता हूँ यस तो सर, ये ये 6 बाहर मेरे देगा। को 6 यस देगा। सर। तो इसीलिए Yes, sir. इसीलिए इसने ये कहा कि -L जो है ना वो क्या होना चाहिए? x से बड़ा होना चाहिए, अगर आपको ये कंडीशन चाहिए तो। यस आई बात समझ में बच्चों? यस सर। हाँ, छोटी छोटी बातें हैं जो आपका बेस बनाएगी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये ऐसा लगता है छोटी हैं, आदमी कंकर से ही फिसल करके गिरता है, पहाड़ के ऊपर से नहीं गिरता बहुत जल्दी से। पता है तुम्हें? केले का छिलका गिरा देता है, पहाड़ पे तो चिपक के चलते हैं। तो इसीलिए छोटी बातों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियां फिर बड़ी बनती है। पहले कहेंगे कि बस 2 मिनट ही तो मोबाइल देखूंगा, फिर कहेगा कि बस जब तक बैटरी खत्म ना हो जाए चलाऊंगा इसको फुल। ठीक है बच्चों? यस ओके। यस Yes, तो sir. तो अब बात करें अगले फंक्शन की, कि मोड x जो है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू l, तो क्या रखेंगे भाई? वहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा। बस इक्वल टू और हो जाएगा। देन जो आपका x है, बट यहाँ पे भी 2 कंडीशन बनेगी बच्चों। यस जो x है आपका वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए -L के, और ग्रेटर देन होना चाहिए एल के। L के। समझ गए भाई? यस Yes. यस सर। यस ठीक है सर। ना? ये तो बहुत ही काम के आएंगी। जैसे ही मोड आएगा ना तो ये सारी चीजें आप लोगों को काम में देंगी। ठीक है ना भाई? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो आपने याद में रखने ही रखने हैं। क्लियर भाई? यस ओके। यस अब देखो एक रिजल्ट और है कि इफ x माइनस में अल्फा एंड x माइनस में बीटा, ठीक है भाई, ये अगर लेस देन 0 है, ठीक है भाई, यस तो x जो है वो आपका कहाँ कहाँ पे लाई करेगा? x लाइज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक करेगा भाई? अल्फा एंड बीटा में। सर अल्फा। नहीं आया समझ में? लेकिन यहाँ पे एक बात हो कि बीटा जो है ना वो बड़ा होना चाहिए अल्फा से। आया कि नहीं आया समझ में?
Yes. Yes, sir. अगर x माइनस में अल्फा और x माइनस में बीटा इज ग्रेटर देन 0 हो, तब जो आपका x है लाइज बिटवीन, कहाँ पे लाइज करेगा भाई? अल्फा एंड बीटा। Sir, अब की बार सॉरी, ये लाइज नहीं करेगा भाई, Sir, उसके बाहर between लाइज lines. नहीं लाई उससे करेगा। बाहर। x डज नॉट लाइज। between alpha and beta. यस, Yes, sir. आई बात समझ में? और Yes. बीटा जो है इज ग्रेटर देन अल्फा। Alpha. अब Alpha. ये बात तुम्हें समझ में आई क्या? ये समझ में आई तुम्हें? Yes, sir. क्या Yes. Sir. कोई है जिसको नहीं आई समझ में ये वाली बात? ये तो Sir. हाँ हाँ जाओ। उसके लिए x से बड़ी जितनी भी अपन वैल्यू लेंगे और यहाँ पे अपन इसमें डालेंगे ना, तो हमें ये फंक्शन पॉजिटिव देगा। अरे आया कि नहीं आया समझ में? Yes. Sir. ये फंक्शन हमें क्या देगा बच्चों? Yes, पॉजिटिव sir. देगा। तो x लाइज बिटवीन, Yes, देखो sir. क्या बोल रहा है वो, अल्फा और बीटा के बीच में, अगर लेस देन होता है तो हम अल्फा और बीटा अब क्या है अपने पास में, ये एक को मान लो तुम अल्फा और एक को तुम मान लो बीटा। अब बीटा अल्फा से बड़ा है, देखो ऊपर ध्यान से आप, आया Yes, क्या sir. समझ में? ये कोई भी Yes, हमने एक sir. फंक्शन ले लिया, Yes, उसके sir. फैक्टर कर लिए, तो ये पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि x की वैल्यू अगर अपन 1 रखें, -1 रख देते हैं इसमें, तो ये जो फंक्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू को -1 रखो आप, Yes. Sir. क्या बन रहा है ये? -1 -3, तो ये क्या आ जाएगा? 1, और इनटू में ये आएगा -4, तो मल्टीप्लाई Yes. आप Yes, करोगे sir. तो क्या बन रहा है ये? -4. -4। आई बात समझ में? तो ये Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि अपन जब x की जो वैल्यू है ना वो 3 से लेस डाल रहे हैं, तो वो क्या दे रहा है अपने को? नेगेटिव दे रहा है। Yes. Sir. आई बात समझ में? तो ये बात बोलना चाह रहा है कि x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। अगर ये हमें कोई गिवन ऐसी मिल जाए कि पूरी जो सिचुएशन लेस देन 0 है, आई बात समझ में, तो अल्फा और बीटा, आई बात समझ में, ये एग्जाम्पल है उसका। समझे बच्चों? Yes, sir. तो अब थोड़े Yes, से sir. क्वेश्चन करेंगे, उससे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू में 7x - 3 इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन R, कैपिटल रियल नंबर में। ठीक है बच्चों, ये अपने को शो करना है भाई। क्या करना है अपने को? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है। फंक्शन करना है। तो अभी Yes, हमने sir. क्या था, मान लेते हैं कि लेट x1 एंड x2, कोई भी दो हमारे जो एलिमेंट है ना वो बिलोंग करते हैं किसके साथ? रियल नंबर में। ठीक है Yes. भाई? Sir. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अभी हमने थ्योरम पे किया था ना, तो मान लेते हैं कि x1 जो है वो x2 से बड़ा है। तो Yes, देखो, yes, एक बार ऊपर चेक कर लो आप, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में थ्योरम ने हमने क्या कहा था? ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना? तो देखो क्या आया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में, x2 जो है x1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो Yes. Yes, Sir. sir. ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, तो x1 x2 से बड़ा है 3 और 4 के लिए, तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से बड़ा होना चाहिए।
नहीं, एफ ऑफ एक्स टू बड़ा होना चाहिए एक्स वन से, क्योंकि आप देख लो यहाँ पे ये 4 बड़ा है या 9 बड़ा है। सर 9 बड़ा है। हमारा तो नीचे वाला केस है ना, क्या नीचे वाला? जो ये वाला x1 की वैल्यू ग्रेटर देन x2 है, हमारा क्वेश्चन में तो हमने ये वाला सपोज करा है ना, हाँ, x1 greater than x2, yes sir. सपोज किया है हमने, ठीक है ना। तो x1 जो है हमारा वो ग्रेटर देन है x2 से, ठीक है भाई। और Yes, अगर sir. अगर अगर हम इम्प्लाइज दैट करें तो इन इक्वेशन में हमने ये बात पढ़ी थी इनइक्वालिटीज में कि दोनों तरफ मैं अगर पॉजिटिव 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन इक्वेशन मेरी एज इट इज रहेगी, क्योंकि ऊपर है ना यहाँ पे 7 दे रखा था मैंने, इसीलिए। Yes, आया sir. क्या बात समझ में बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमें यही गिवन था। आई क्या बात समझ में? अब आप ध्यान से देखो, yes 7x1 में से मैं सेम नंबर अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं ना, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दूं या ऐड कर दूं, तो भी मेरी इनइक्वालिटीज बराबर रहती थी भाई। मतलब जो थी एज इट Yes, इज sir. वही की वही रहेगी ना। नहीं आया समझ में? Yes, sir. है ना Yes. भाई? Yes. तो इम्प्लाइज दैट, Yes, तो sir. हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। Yes, Yes, sir. आया क्या समझ में भाई? yes sir. Yes, sir. है भाई? आया क्या समझ में? yes sir आगे Yes, sir. तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है भाई। और एक एग्जांपल लेते हैं। शो दैट function f of x is equal to में 4x cube minus 18x square plus 27x minus 7 is always increasing Yes, sir. इन आर। किसी भी रियल नंबर में ये जो हमारा फंक्शन है बच्चों, वो हमेशा ही एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये बात तो पक्का पता है बच्चों कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। yes sir. और इंक्रीजिंग फंक्शन में एक बात आप याद रखो, ऊपर थ्योरम हमें ये बता रही थी कि एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, yes Yes, sir. sir. है ना। इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहा हूँ। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता yes sir. तो इक्वल टू नहीं तो होता सिर्फ यहाँ पे। ग्रेटर आता, तो एफ डैश एक्स जो है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। Yes, तो, Yes, तो sir. ये दो बातें आपने याद करनी। तो फंक्शन बच्चों अपने को दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव 12x स्क्वायर माइनस 36x 18x प्लस 36x. 27। Yes, sir. ठीक है बच्चों, ये बनेगा। तो इसमें से अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं भाई। 12 कॉमन आ रहा है इन दोनों सर में 3 से। एक्स सर 3 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 3। सर हाँ 27 में कुछ नहीं आ रहा कॉमन, 27 नहीं, 3 ले लो, सब में आ इन दो जाएगा। में से ले रहा हूँ मैं, इन दो में से ले रहा हूँ। यस सर। तो 12x माइनस में 36 ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, और सर 3 3. प्लस में 27। सर x माइनस 3 आएगा। आएगा। ओ सॉरी 3 आएगा, यस वो 6 लिखे यहाँ।
ठीक है ना? तो Yes, ऐसा अपन sir. लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना? तो आप ध्यान Yes, से sir. देखो, अब हमें ना हमने x की वैल्यू ढूंढनी है। दो तीन तरीके हैं अलग अलग, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मैं दोनों चीज़ें आप लोगों को इसमें बताऊंगा। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये इसका कॉमन लेने का मेरे पास में कारण था कि मैंने इसको कॉमन क्यों लिया है, ठीक है? दूसरा तरीका, मुझे ना इसमें कंप्लीटिंग द स्केयर बनाना है x का, तो वहाँ से जो है ना मुझे क्या मिल जाएगी बच्चों, x की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर अपने पास में दो तरीके हैं कि आप इस पूरी जो ये हमारी इक्वेशन है इसको फैक्टराइज कर सकते हो, तो ये इसके फैक्टर बन रहे हैं अंदर से, तो इसमें Yes, से sir. अगर अपन 2x common. 2x कॉमन ले लिया हमने भाई, और यहाँ 2x पे बचा square. 2x माइनस 3, X minus 3. Yes, sir. और माइनस में यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3. 2x माइनस में 3, 2x minus 3. तो 3 इंटू में यहाँ से 2x बच्चों आ रहा है, minus 3. ये एक्चुअल में 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्क्वायर, सॉरी, ठीक Yes, है sir. बच्चों। अब अगर ये हमारा f डैश x चल रहा है सब कुछ, Yes, ठीक है Yes, sir. लेकिन f डैश x जो है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। Yes, sir. आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. तो x की जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ से अगर अपन मैं बात करूँ x की वैल्यू के लिए, सॉरी ये किसका होल स्क्वायर बनेगा भाई, इसके होल स्क्वायर में गड़बड़ है, ये ठीक है, ये ठीक है क्या भाई, 2x माइनस में 3 का होल सही। स्क्वायर, क्योंकि Yes, कॉमन sir. लेकर के ये यही बनने वाला है। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. ओके, लेकिन अब आप ये बताओ कि x की जो वैल्यू है ना, वो इंटरवल अपने को चाहिए कि जहाँ पे ये f ऑफ x जो है ना ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। एक्चुअल में आप ये ध्यान से देखो बच्चों, ये जो बन रहा है ना हमारा, ये x का स्क्वायर वाला एक फंक्शन है, Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप ध्यान से देखो, Yes. ये जो हमारा फंक्शन है ना f डैश x में, एक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना? इसका ग्राफ आप चेक करो, आई बात समझ में? Yes. इसका Yes. ग्राफ चेक करो। दूसरा तरीका देखो बच्चों क्या है, अब इसके अंदर जितने भी x की जो वैल्यू आएगी बच्चों, अगर हम इसको इक्वल टू 0 के, वैसे भी ये एक स्क्वायर का फंक्शन है, y इज इक्वल टू में x स्क्वायर नहीं है, ये देखो ये x का Yes, sir. कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है ये, तो इसीलिए ये जो भी आप इसमें x की वैल्यू डालोगे ना, तो वो क्या बनेगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, ठीक है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो एक और दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूँ इसी में ही आपको। अब हमने यहाँ पे, यहाँ से उठा लो इसको एक बार फिर से, ठीक है बच्चों, यानी कि 12x स्क्वायर f डैश x की, वहां से उठाएंगे अपन इसको, 12x स्क्वायर और है -36 x और प्लस में 27। अब आप Yes, याद sir. रखना, इसको 0 इक्वल टू 0 के नहीं दिया है, ये तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे। आया कि नहीं आया समझ में भाई? तो आप इसमें Yes, से sir. इसमें Yes. से 12 को कॉमन ले लो, x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और ये आ गया 3x प्लस में 27, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको? Yes, sir. ओके, तो अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये अंदर वाली जो चीज़ है ना, इसको आप एक बार यहाँ पे साइड में उठाओ, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने का फार्मूला ही होता है बच्चों, b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, इसमें ऐड कर दो
और b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो। अब b कितना है अपने पास? -3। Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 और प्लस में b क्या है अपने पास बच्चों? -3 और 2 और a की क्या है अपने पास? a यहाँ पे कोफिशिएंट One. होना चाहिए था ना, 1 है। आई बात समझ में? तो इसका होल स्क्वायर और माइनस में हम करेंगे -3 अपॉन में 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में? Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर Yes, sir. -3x और प्लस में ये क्या बनेगा बच्चों? 9 अपॉन में 4 हमने ऐड कर दिया और 9 अपॉन में 4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। Yeah. आया कि नहीं आया समझ में बच्चों? Yes, कंप्लीट द sir. स्केयर करने के लिए आपने अगर जैसे ऐसी सिचुएशन मिले उसमें से क्या करना है, सिर्फ इतने को आपने अलग से बना लेना है, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म को सेपरेट कर लेना है। और कोशिश ये करनी है Yes, कि sir. एक्स स्क्वायर के साथ में आपका कोई कोफिशिएंट ना बचे, विदाउट कोफिशिएंट होना चाहिए। इसीलिए हमने 12 को यहाँ से कॉमन निकाल के बाहर किया है। आई बात समझ में? दूसरा तरीका ये भी था, Yes, sir. दूसरा तरीका ये भी था बच्चों कि इस 12 को आप डिवाइड कर देते पूरे के साथ, है ना बच्चों? तब सिचुएशन क्या बनती? Yes, एक्स sir. स्क्वायर माइनस में 3x 3x. और Plus प्लस में 27 upon 27 अपॉन में 12. 12, ये बनती सिचुएशन। Yes, sir. तो दोनों से ही बात वही की वही आनी थी, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो वापस एलसीएम ला करके आपको करनी पड़ती फिर से। तो बच्चों अब ये हमारी जो सिचुएशन है वो 12 बाहर था और ये बन गई हमारी एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 27। ठीक है भाई? तो इन दोनों को Yes, तो अपन sir. एक एक कर लेंगे। और ये किसका कंप्लीट द स्क्वायर बन रहा है? X minus 3/2 का. और इसको इसको इस वाली टर्म मिडिल टर्म को एक्स वाली टर्म को देख करके डिसाइड करना चाहिए कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। Yes, sir. आया भाई समझ में बच्चों? Yes, sir. और इसमें से Yes, sir. इसमें से 27 इसको सब्ट्रैक्ट करके ये चीज अपनी क्या बनेगी भाई? Sir, हाँ 27 तो ब्रैकेट के बाहर था. ओ यस, ब्रैकेट के बाहर है Yes, sir. 27 तो अपना ब्रैकेट के बाहर था भाई। माइनस 27. नहीं माइनस 24 और प्लस में ये यहीं तक था अपने Sir, पास। 9 minus. Yes, sir. ये यहाँ तक 8 था। minus. ठीक है ना? Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे, इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस में 3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में Plus 27. 9 ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, पूरे के साथ में है ये। Yes, sir. Minus 27 अपॉन में आएगा. 4 और प्लस में 27, ऐसा करेंगे अपन। तो ये बन गया Yes, 3 sir. और ये 27 बनेगा, तो ये इसको कट ये कर देंगे। cancel. तो अब Yes, अपनी sir. ये Yes. वाली सिचुएशन आ रही है। और पहले जब अपन इसमें से कर रखे थे ना, तो ये 3 जब अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में यही चीज मिलने वाली है फिर से वो। क्यों भाई? Yes, sir. उसमें हमने कॉमन निकाल लिया था, बात वही की वही है। ठीक है बच्चों? Yes, Yes. sir. तो दो अलग अलग तरीके से थी बात। ठीक है भाई? आया क्या समझ में बच्चों? Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये आपको बताना है पहला। एफ ऑफ एक्स, सॉरी हाँ पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में हमारा है 3x प्लस में 17। ठीक है बच्चों? बी आप इसका Yes, ग्राफ बना sir. दो, ग्राफ बना करके भी प्रूफ कर सकते हैं आप इसको। क्यों भाई?
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर एक्स, और तीसरा सी जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर 2x। आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. तो आपने बताना है ये कि तीनों के तीनों जो फंक्शन है ना वो स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब हमें पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी, एफ डैश एक्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। Yes, sir. तो Yes, एफ sir. डैश एक्स अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ डैश क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में है 3x प्लस में 17, Yes, sir. एफ डैश एक्स क्या होगा 3, 3. ठीक है ना भाई। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये बोल रहा है बच्चों कि 3 इज ग्रेटर देन 0, है ना। Yes, sir. और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपने याद रखना है कि फॉर ऑल x बिलोंग टू r। आई बात समझ में बच्चों? ये Yes, sir. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझ गए भाई। Yes, sir. दूसरा फंक्शन देखो Yes, बच्चों sir. कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर एक्स है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो Yes, हमें sir. पता है कि एफ डैश एक्स जो है वो हमारा क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होगा। आई बात Yes, sir. समझ में? और Yes. ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आई बात समझ में बच्चों? तो हमेशा Yes, 0 sir. से ग्रेटर रहेगा फॉर ऑल Yes, एक्स sir. बिलोंग टू आर। समझ गए बच्चों? Yes, sir. तो थर्ड भी तो ऐसे ही होगा, ये वाला भी तो ऐसे ही होगा भाई। Yes, sir. समझ गए बच्चों? Yes. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन ब्रैकेट 0 कोमा इंफिनिटी, ये बताना है। और नंबर 2b में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन माइनस इंफिनिटी कोमा 0। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को मान लेते हैं कि लेट कर लो बच्चों। सॉल्यूशन देखो, लेट करो कि x1 कोई एक आपने एलिमेंट ले लिया और उसको अपन कंसीडर करते हैं कि x2 जो है उससे बड़ा है। ठीक है बच्चों? Yes, तो sir. उनका अगर अपन मोड लेंगे बच्चों तो वो मोड भी तो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, है भाई। Yes, sir. उसका मॉडुलस भी तो Yes, बड़ा ही sir. होगा। और अगर मैं इसके एफ ऑफ एक्स की बात करूं तो वो भी तो उससे बड़ा होगा भाई, Yes, sir. है ना। Yes, sir. Sir. तो अब आप ध्यान से देखो, अब हम लिख सकते हैं कि भाई जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है ना कि इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन बिटवीन ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर के और ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी तक। Yes, sir. आप कह सकते हैं कि भाई समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा। आया क्या बच्चों समझ में? सर एक बार फिर से बता दो। देखो अब आप ध्यान से देखो कि भाई आपने है ना भाई यहाँ से अगर मैं बात करूं, आपने ये 2 ले लिया और ये 3 ले लिया, तो आप Yes, sir. 2 को मोड में डालोगे Yes, और 3 को मोड में डालोगे तो ये इससे बड़ा ही तो होगा। Yes, sir. या फिर मैं ये कहना चाह रहा है ये कि इसको समझो, ये कहना चाह रहा है कि 0 से लेकर के ओपन 0 तक, यानी कि 0.1 Yes, sir. वो यहाँ पे नेचुरल open नंबर है, सर। तो यहाँ तक सारे के सारे नेचुरल में है। Yes. तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया समझ में? Yes, sir. इससे अगला जो भी आ होगा, गया। और एफ ऑफ एक्स में
जब हम ये डालेंगे वैल्यू तो वो उससे अगली बड़ी तो होगी बच्चों, Yes, sir. तो इसके लिए बोल रहा है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अब आप समझ गए होगे खुद ब खुद ही, तो इससे नीचे डालना है अब आपने, है ना। तो Yes, यहाँ sir. यहाँ वाला पहला Yes, क्या sir. आएगा -1, फिर अगला क्या आएगा -2, Infinity to है 0. ना। आया कि अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान से देखना, देखो इसमें बड़ा मजेदार बात है, आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भूल गए होगे। तो अगर मैं बात ये करूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो x1 और x2 को अगर मैं ये ले लेता हूं तो Yes, sir. f of X1 बड़ा आएगा। F x1 greater than f of x2. x2 Yes, ये sir. उल्टा हो जाएगा ये। आई बात Yes, sir. समझ में? Decreasing उल्टा है। क्योंकि अगर आप मोड में डालोगे ना, देखो अगर आप मोड में डालो -2 को, ठीक है भाई, और अगर आपने बिना मोड के इसमें देखा था तो -2 जो है ना वो लेस है -1 से। आई बात Yes, समझ में? sir. Yes. लेकिन जब दोनों का मोड ले लिया ना आपने, Yes, sir. तो ये -1, बड़ा आ गया। तो ये वाला तो 2 हो गया और ये वाला 1 हो गया। तो अब ये चीज यूं हो गई, पहले ये यूं थी। आई बात समझ में? मोड से बाहर निकालने के बाद Yes, sir. ये चीज यूं हो गई। इसीलिए f of x1 और f of x2 क्या होंगे? उल्टे हो जाएंगे। आया समझ में? मोड में डालने के बाद। Yes, sir. इसीलिए Yes, ये sir. जो हमारा फंक्शन होगा ना बच्चों, वो 0 से लेकर के -2 के बीच में क्या होगा? तो एक हमने कोस का फंक्शन लिया था, कोस का जो फंक्शन है वो फिट बैठता था इधर से, और मॉडुलस का फंक्शन 0 से लेकर के -∞ तक फिट बैठता है। आई बात समझ में? छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर क्या भाई? Yes, sir. ओके। Yes, sir. क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन हमें दिया है x³ - 3x² प्लस में 4x, r इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो हमें पता है बच्चों कि अगर f of x ये दे रखा है तो f dash x वो हमारा क्या होना चाहिए? ये हमें 3x² 3x² प्लस 4x, तो f dash Yes, x जो sir. है 3x². ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। Yes, sir. तो अब इसका Equal to भी derivative अच्छा स्ट्रिक्टली है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 3x² 3x² माइनस -6x 3x सर 6x आएगा। सॉरी 6x आएगा बच्चों, 6x वो Plus ऊपर आ 4. गए ना, प्लस में 4। ठीक है भाई। Yes, sir. अब अगर आप चाहें तो इसको आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा, इतनी वैल्यू को x², इसमें से आप जो है ना 3 को कॉमन ले लो बाहर। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो x² माइनस में 2x 2x. Yes, ठीक है? sir. और प्लस में 4। अब आप Yes, sir. या तो आप इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर इधर कर लो, ठीक है, या फिर आप इधर कर लीजिए। मतलब आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने के लिए x² का फंक्शन आपको दिखाना पड़ेगा बच्चों। आई बात Yes, समझ sir. में? तो हम इसमें b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर 2a का ले। और सब्ट्रैक्ट करें। Yes, sir. ठीक है भाई। अब आप 3 आपका इधर है और x² माइनस में 2x, तो 2x इसमें बच्चों क्या ऐड plus- करें अपन? बोलो। Sir. 4 अपॉन में 1. 2, बोलो क्या करेंगे भाई? 4 सर 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे या 2 1 ऐड करेंगे? The 1. यस, One. क्योंकि b जो है ना आपका वो -2 है, और 2 इंटू में 1 और ऊपर है स्क्वायर आपका, तो यहाँ से इसको आप कट कर दो, 1 आ गया, -1, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। Yes, आई बात sir. समझ में? तो 1 हम इसमें ऐड कर Plus 1 minus 1. -1 प्लस में 4। Sir. ये x -1 का होल स्क्वायर। Yes, sir, अब क्यों सही बनेगा? है। अब सही है ये। आई बात ये- समझ में? Yes. तो 3 इंटू में ये बना अपने पास में x x -1 1 का One. होल स्क्वायर।
अब इस 3 Minus को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर -3 + 4 +4, +1 बचा सर ये। हाँ ये +1 बचा। ठीक है बच्चों, यस तो अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए पहला ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट। तो एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर, और एफ डैश एक्स क्या होगा 2x, 2x ठीक है ना भाई। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स क्या चाहिए भाई, 0 से कम। 0 से कम। <0 क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? डिक्रीजिंग में तो हो No, सकता है। sir. क्यों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लेस देन 0 होना चाहिए। यस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, बट डिक्रीजिंग में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में तो डिक्रीजिंग भी आ ही जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग Yes, में sir. भाई Yes, sir. डिक्रीजिंग तो आ ही जाएगा ना, नहीं आया बात समझ में? यस सर। हाँ तो यस सर तो जो है ना, मतलब अगर अपन लेस देन कर रहे हैं बस सिर्फ, अब उसने कहा कि 0 से कम, तो 0 से कम में तो 0 के इक्वल नहीं ले सकते अपन। आई बात समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. तो अब हमें Yes. अब हमें ये बात रखनी है बच्चों कि इफ 2x इज लेस देन 0, तो x को क्या होना पड़ेगा भाई? क्या होना सर पड़ेगा? -1 -2 ना 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 ना। ये अगर लेस देन होना पड़ेगा ना, आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि इफ सर x should be less than 0 होना चाहिए। यस आई बात सर समझ में? तो इंटरवल में अगर अपन बात करेंगे, यहाँ हमारी 0 है तो 0 पे ओपन, और ये वैल्यू हमारी सारी यस सर नेगेटिव इंफिनिटी पे भी ओपन नेगेटिव इंफिनिटी तक। ठीक है ना भाई? यस सर समझे भाई? Yes, sir. यस Okay. यस तो दूसरा देखो, एफ ऑफ एक्स, दूसरा क्वेश्चन उठाओ। एफ ऑफ एक्स जो है हमारा क्या लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, और ये बोल रहा है कि जो x है ना वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। आप क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, Yes, sir. तो क्या बनेगा Yes. x माइनस में 4, है ना? यस सर तो कैसे पता हमें कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, एफ डैश एक्स जो है, तो 0 के छोटा होना चाहिए। एफ डैश एक्स जो है हमारा वो क्या Yes, होना चाहिए, sir. 0 से लेस होना चाहिए बच्चों। लेकिन यहाँ पे Yes, sir. 4 का क्या दिया है इसने? अब आप ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है ना बच्चों, ये जो फंक्शन है आपका, इसको नंबर लाइन पे आप Yes. देखो ला करके, कि अगर आप 2x माइनस 4, x के अंदर अगर आप 4 डालते हो बच्चों, तो ये पूरी वैल्यू आपको 0 दे रही यस सर है ना? यस सर। और अगर आप इसमें 3 डाल रहे हो बच्चों, तो आपको ये दे रही है -1, तो ये आपको देगा -2। Yes, sir. आई बात समझ में? तो आप ध्यान से देखो, ये आपका क्या है बच्चों, एफ डैश एक्स है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपका क्या था कि अगर आप x1 को अगर आप यूं ले रहे हो, तो f ऑफ x1 इससे ये होना चाहिए आपका f of यस x। सर तो क्या ये वो सिचुएशन बन रही है? आप देखो x को तो डाल रहे हो -1, आप x को बड़ा डाल रहे हो, तो f ऑफ x आपको क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। Yes, sir. यस उल्टा फंक्शन होता है कि x का 1 के इंक्रीज होने पे x तो हमारा जो है ना क्या हो रहा है, 1 क्या है, इससे बड़ा है -2 से। नहीं आया समझ में तुम्हें? Yes, sir. यस सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझो बच्चों। आप -1 देखो, इधर -1 है और यहाँ पे -2 है,
ये आपका क्या आ रहा है -2, आपने सारी वैल्यू डाल करके फंक्शन में ही तो निकाला ना। ये आपका है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन में आप वैल्यू डालते हो यहाँ पे एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू 1 डालने पे, बड़ी डालने पे आपने y की वैल्यू छोटी मिली। नहीं आया समझ में? यस सर। देखो आपका Yes, फंक्शन sir. क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है आपका 2 इंटू में x माइनस में 4, और यहाँ पे आप -1 डाल रहे हो, तो ये क्या मिला, -1 -4। आया क्या समझ में बच्चों? Yes, sir. तो एफ ऑफ Yes. एक्स -1 डालने पे आपको क्या मिल रहा है, -10। -10. तो अब आप ये बताओ कि -10 बड़ा है कि -1। तो x की वैल्यू आपने बड़ी डाली और y की वैल्यू आपको छोटी मिल रही है। ये है आपकी y की वैल्यू। यस सर। अगर आप इसकी टेबल बनाओगे तो टेबल में क्या लिखोगे, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। तो जब आप x की वैल्यू -1 रख रहे हो तो y की वैल्यू आपको -10 मिली। तो उल्टा नहीं हो रहा है, यही तो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन था। यस सर। छोटी से छोटी बात भी समझनी है बच्चों। तो अब आप ध्यान से देखो, अब इस इंटरवल के लिए अगर मैं इसमें मैंने -1 रखा था बच्चों, सॉरी हमने क्या रखा था इसमें, 1 रखा था, नहीं 3 रखा था। तो 3 रखने पे क्या आ रही है, -1। देखो अब बड़ा रखने पे छोटी आ गई, उल्टा हो रहा है। क्यों भाई? Yes, sir. है यस ना सर। भाई? तो अब आप ध्यान से देखो, हमें ये पता करना है कि x की वैल्यू या तो इक्वल टू में या लेस देन 4 पे जो फंक्शन है ना वो हमारा डिक्रीजिंग है। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. तो Yes. ये हमारी 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है भाई? तो 4 Yes, के sir. ऊपर क्लोज, ठीक है भाई, और उससे छोटी पे पीछे की तरफ माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी तक आप इस फंक्शन में यानी कि एफ डैश एक्स में इज इक्वल टू में 2 इंटू में x माइनस 4, आप कोई भी वैल्यू डालोगे ना 4 या 4 से छोटी, तो आपको डिक्रीजिंग फंक्शन ही मिलेगा। नहीं आया क्या समझ में बच्चों? यस सर। Sir. Yes, sir. ये हमारा ग्राफ आपको समझ में आ गया भाई? ये ग्राफ है हमारा यस सर। 2x माइनस में x माइनस में 4, इसका ग्राफ है हमारा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है भाई? Yes, sir. तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। x की सारी वैल्यू देखो आप, ये सारी की सारी देखो, इधर से ये 4 से शुरू हो रहा है बच्चों और इधर तक जाएगा। ठीक है बच्चों? यस Yes, सर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन लूं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अपना कि f ऑफ x cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π। ठीक है भाई? तो Yes, sir. मेरे Yes, sir. ख्याल से जो है ना भाई, अगर 2 तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। पहला तो ये कि अपने पास में f ऑफ x गिवन है बच्चों cos x। ठीक है भाई? यस सर। और हमें पता है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि जो f डैश x है हमारा, यस वो सर। क्या होना चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0। ठीक है भाई? यस सर। आया Yes, कि नहीं sir. आया? तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। माइनस साइन एक्स। और माइनस साइन x का मीनिंग क्या हुआ है भाई? बोलो बच्चों। 0 से Sin ये minus value- x. जी, सर 0 से 180 पे जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अब आप देखो, माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि ओपन ब्रैकेट 0 और कोमा पाई में ना, अब हम साइन की बात करेंगे, कोस की नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका Yes, डेरिवेटिव sir. हो गया है। आई बात समझ में?
अरे आया कि नहीं Yes, आया? sir. तो साइन एक्स देखो 0 से पाई के बीच में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो साइन एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन 0। चेक कर लो, साइन का Yes. ग्राफ तो यही बनेगा, Yes, sir. यू बनेगा ना 0 से पाई के बीच में, तो इंक्रीजिंग है। बट माइनस, अगर मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ये जो माइनस आया ना बच्चों, ये एम्पलीट्यूड है हमारा माइनस। Yes, sir. आया कि नहीं आया बच्चों समझ में? जब हम ग्राफ कर रहे थे, अगर मैं 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो वो कैसा बनेगा? 1 और 2 सर एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे Yes, 1 sir. है, अगर बच्चों यहाँ पे 1 है तो 1 तक गया ये। लेकिन अगर Yes. -1 है, -1 है ना, तो ये ग्राफ यूं होगा, ना कि ऊपर की तरफ। यस सर। -1 तक की तरफ जाएगा ये। आया कि नहीं आया समझ में बच्चों? Yes. यस है भाई? अरे यस बच्चों आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये बहुत ऐसा लग रहा है तुम लोगों को, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है बच्चों। आपको छोटी छोटी बातें याद हो करके यही सब काम आएंगे आगे कंपटीशन में और उन सब में। आया कि नहीं आया समझ में भाई? आ यस गया सर। sir. हाँ, यस तो अब आप देखो ध्यान से भाई, अ, नहीं, 0 से, अब जब हम इसकी वैल्यू डाल रहे हैं ना, 0 से पाई के बीच में जो है ना, साइन एक्स हमारा क्या है भाई? बड़ा, मतलब बड़ा होता है। डिक्रीज हो रहा तो है सर। डिक्रीजिंग फंक्शन में ना, जब भी हम वैल्यू डालेंगे एफ ऑफ एक्स की, तो उसका उल्टा आना चाहिए डिक्रीजिंग में, Yes. है ना भाई? तो देखो उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि बाहर -1 है, वो उसका उल्टा बना देगा। यस सर, हम वैल्यू बड़ी डाल दे, आज छोटी दी है। हाँ, छोटी रही है। तो डिक्रीजिंग में ये बात याद रखनी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। क्या इंक्रीजिंग में भी ऐसा ही होता है? नहीं, इंक्रीजिंग में तो अगर बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है, फिर Yes, sir. एक के बढ़ने से दूसरे की भी बढ़ेगी। समझ गए? Yes. Yes. Sir. Yes, sir. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब कोस का जो हमारा ग्राफ है वो कुछ यूं होता है ना भाई? कोस Yes, एक्स का sir. ग्राफ नहीं आया समझ में? अब पाई Yes. से लेकर के 2 पाई तक, यहाँ पे π/2 आ जाता है। सर इधर इधर क्या आएगा? यहाँ पे 0 Sir. π/2। अभी 1 मिनट रुक जा भाई। इधर पाई और यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा? 2 पाई नहीं हो जाएगा भाई? Yes, sir. हाँ भाई, अब Yes, बोलिए sir. सुश्री क्या बोलना चाह रहे हो? लेकिन एक बार मैं कोस की तो बात बता दूं ना। अब आप ध्यान से देखो, यस सर। 2 तरीके हैं। अगर आप ग्राफ की बात कर रहे हो, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? अरे भाई, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? Negative. नेगेटिव है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक, 0 से लेके पाई तक क्या है? ये डिक्रीजिंग है। Yes, sir. जिस भी पॉइंट पे आप चेक करोगे ना, इसका स्लोप आपको क्या मिलेगा? एब्ट्यूस एंगल मिलेगा। Yes, sir. यस और 0 से लेकर के आप यहाँ पे आप चेक करोगे ना इधर, तो एक्यूट एंगल मिलेगा। एक्यूट मिलेगा। पाई से यस लेकर सर। के 2 पाई तक, ठीक है ना? तो ये मैंने ग्राफिकल मेथड से आपको बताया कि हमारा जो पाई से लेकर के 2 पाई तक एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्यूट एंगल पे जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? इंक्रीजिंग है। आगे बात Yes, sir. स्लोप हमारा क्या Yes. है? पॉजिटिव स्लोप है। और पॉजिटिव में क्या होगा कि हम इंक्रीज कर रहे हैं। आया कि नहीं आया बच्चों समझ में? आ Yes, गया sir. sir. Yes, sir. ओके। तो बच्चों देखो,
और अब इसका अपने यशस्वी कह रहा था कि हम तो जो है ना साइन का ग्राफ लेंगे, क्यों भाई? Yes, sir. यस तो सर। जी पाई से लेकर के 2 पाई में अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा? माइनस साइन एक्स, सर माय साइन एक्स। है ना भाई? माइनस साइन एक्स होगा कि नहीं होगा? Yes, यस sir. सर। तो एफ अब Yes, sir. अगर मैं Yes, sir. इसके एफ डैश एक्स की बात करूं बच्चों, अगर एफ ऑफ एक्स मेरा कोस एक्स था तो एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स होगा। तो हमें क्या चाहिए? तो साइन एक्स जो है ना कौन से इंटरवल में? पाई से लेकर के और 2 पाई के बीच में लेस देन 0 होता है। Yes, Yes, sir. देख लो, sir. चेक कर लो, 1 मिनट रुको। ये गया अपना यहाँ पे और फिर ये यूं आ गया, तो यहाँ पे हमारी पाई, ये साइन का ग्राफ है हमारा, साइन एक्स का, तो यहाँ पे हमारी 2 पाई बनती है भाई। तो ये वाला जो क्या है हमारा नेगेटिव ग्राफ है, ये 0 से लेस देन 0 है। अरे सारी sir. नेगेटिव वैल्यू यस साइन एक्स आएगी कि नहीं आएगी भाई? लेकिन एफ डैश एक्स क्या होगा? होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0। Yes, sir. नहीं आई ये बात समझ में? आ गई सर। कैसे 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 बताना भाई? सर जो साइन एक्स है हाँ। वो पाई से लेके 2 पाई के बीच में तो ना 0 से छोटा होता है, पर जब हाँ। माइनस साइन एक्स करेंगे ना तब वो उल्टा हाँ। हो जाएगा, Yes. 0 से बड़ा हो जाएगा फिर वो। बिल्कुल यस सर। नहीं आया समझ में? ये बाहर माइनस है ना Yes, भाई, sir. ये बाहर माइनस है, ध्यान से देखो। ये सारी की सारी जो वैल्यू नीचे की तरफ जो भी आ रही है ना यहाँ पे, ये आपको क्या देगी? देखो नीचे वाला सर पॉजिटिव दे देंगे ये हम, माइनस पहले 1 देगी, नेगेटिव आती थी। ये -1 देगी। Yes, sir. और -1 अब ये +1 हो तो ये जाएगी। 1 देगी फिर तुम्हें। यस आई बात सर। समझ में? यस सर। यस ठीक है ना? तो एफ डैश एक्स जो है हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। आई बात समझ में? और चाहे आप इसको Yes, sir. ग्राफिकली यहाँ से देख लो चाहे दूसरे तरीके से देख लो, समझे भाई? छोटी छोटी सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? और Yes, sir. तीसरा Yes. देखो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन, तो ये क्या हो गया? मोनोटोन फंक्शन हो गया। मोनोटोन Yes. फंक्शन क्या था? है भाई? मोनोटोन फंक्शन क्या था भाई? एक सर्टेन इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है हमारा वो डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो। तो देखो इतने में तो ये डिक्रीज हो रहा है और इतने में Yes, ये sir. इंक्रीज हो रहा है ना भाई? तो 0 से 2 पाई तो है ही Yes. फंक्शन फिर हमारा। यस समझ गए बच्चों? यस सर। और फोर्थ जो इसका सेकंड जो पार्ट है कोस स्क्वायर एक्स, तो अब आप ध्यान से देखो, अब अगर स्क्वायर आ गया है, अगर बच्चों क्या आ गया? स्क्वायर आ गया है, तो जब आप इसका एफ डैश एक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टू कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। 2 कोस एक्स और कोस का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस साइन। माइनस साइन एक्स। तो इसको माइनस को इधर कर लो, यस सर। तो ये माइनस में साइन 2x बन साइन गया। 2 है। आई बात समझ यस में? सर। यस सर। और माइनस साइन 2x का मतलब क्या हुआ? तो ये तो पहला ही बन गया ना, बस एंगल हमारा पहला ही क्वेश्चन हो गया फिर से वो। यस सर। आई बात समझ में? समझे कि नहीं समझे बच्चों? तो Yes, एंगल sir. कुछ भी हो, यस सर। एंगल तो यहाँ पे कुछ भी हो, तो वो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है 0 से 2 पाई के बीच में, क्योंकि वो नीचे चला जाएगा फिर। समझ गए भाई? यस Yes. सर। यस Yes, sir. छोटी